नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। 5 अगस्त 2019 ये दिन आपको याद होगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर को सौगातें जो मिली, सिर्फ टैक्सों की जो भरपार थी वो यहाँ पर मिलती हुई नज़र आई। अब 1 अप्रैल से जो है प्रॉपर्टी टैक्स लागू किया जाएगा, ये जम्मू म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन ने कहा है। लेकिन अब कल ही जो एक सेशन लगने जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि ये केंद्र का कहना है कि यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाए। नम्रता जी मेरे साथ है, आम आदमी पार्टी की, इनसे बात करता हूँ। मैडम, प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात की जा रही है, जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है और आप इसका विरोध कर रहे हैं, दिल्ली में भी तो प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है लोगों से। देखिए, दिल्ली में आज एमसीडी हमारे पास आई है और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये एमसीडीज या ये कॉरपोरेशंस लिया करती हैं। आप देखिएगा कैसे रिफॉर्म्स होंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो नीति है वो हर उस टैक्स का विरोध करते हैं जो जनता पे बाहर की तरफ पाया जाता है। उनका ये मानना है जब हम जीएसटी दे रहे हैं तो हमारे टैक्स उसमें वसूल हो रहे हैं। लिहाजा मैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँ, पिछले 30 दशकों से जो जम्मू कश्मीर ने 3 दशकों से जो जम्मू कश्मीर ने सहा है वो देश के अन्य राज्यों ने नहीं सहा। आप टैक्स की बात करते हैं, आप टैक्स तब लगाते हैं जब आप पूरी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं से लोगों को देते हैं और वो देने में कामयाब रहते हैं। देखिए आज जम्मू कश्मीर पर सुविधाएं मिली नहीं ना 5 अगस्त 2019 के बाद। लोगों ने भरपूर यहाँ पर लड्डू खाए, ढोल बजाए और फायदा लिया। लोगों ने कहा कि 370 के बाद नौकरी ही नौकरी आएंगी, ना नौकरी मिली, सिर्फ टैक्सों का बोझ मिला। अभी लोग दिक्कत में है, परेशानी में है, करे तो करे कहाँ, जाए तो जाएगा। आपने मेरी बात खुद ही कह दी। आप देखिए, जब ये हमारा 370 को तोड़ा गया तो कहा गया कि विकास की लहर दौड़ेगी और जम्मू कश्मीर के जो रोड़ा था वो सिर्फ 370 था। अब तो विकास ही विकास होगा, यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी। हमने 370 के बाद, जबकि जम्मू कश्मीर ने कभी मांग नहीं की थी कि हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, हमारी पिंसरी स्टेट थी और सबसे बड़ी एक राज्य था जम्मू कश्मीर का। आपने उसको तोड़ा, विभाजन किया, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज थे उसको तोड़ा। चलिए ठीक है, आपने कहा विकास की लहर दौड़ेगी, जो इंडस्ट्रीज लगी थी वो भी वापस चली गई, कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई। टूरिज्म के ऊपर आपने कोई काम नहीं किया, गंडोला, ये वो लेक्स सब अभी उस पर पड़े हैं। आपने युवा को रोजगार नहीं दिया, युवा की जो भी लिस्ट निकलती है उसको आपको खारिज करना पड़ता है, क्योंकि आपके अपने बाबू लोग उसमें लिप्त पाए जाते हैं घोटाले में। आपने लोगों के रोजगार के कोई साधन नहीं बनाए। आज डेली वेजेस बुरी हालत में सड़कों पे हैं। टारगेट किलिंग के चलते लोगों की जान को खतरा है, वो मांग रहे हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। कश्मीरी पंडित मांगते हैं। 1990 के बाद आज वो दशक हमने देखा। आपने शिवरात्रि होने के बावजूद भी, इतना बड़ा पर्व कश्मीरी पंडितों का और तमाम हिंदू समाज के होने के बावजूद भी उनको आपने वेजेस नहीं दिए। रिजर्व कैटेगरी वाले आज भी धरने पे हैं। कौन सी विकास की लहर आपको जम्मू कश्मीर में नजर आती है? हमें नजर आती है। मैं बताती हूँ, विकास हुआ। इन्होंने टोल टैक्स देके विकास किया, महंगाई बढ़ा के विकास किया, 450 का सिलेंडर 1100 करके विकास किया। इन्होंने 70 रुपये का तेल 210 का करके विकास किया, गैस की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के विकास किया। आज देखिए, सरकारी कॉलेज था ना, मेरा बेटा पहले सरकारी कॉलेज में पढ़ता था, 10,000 फीस थी उसकी, आज 4 लाख रुपया फीस है। क्या एक मध्यम वर्गीय और बिलो मध्यम वर्गीय बंदा अपने बच्चे को पढ़ा सकता है सरकारी कॉलेज के अंदर भी? तो आज विकास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ। उनके कार्यालय बन गए, यहाँ पे एक हाईटेक कार्यालय है त्रिकुटा नगर में, आप जाते होंगे। तो विकास हुआ तो सिर्फ भाजपा के लीडर्स का हुआ। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जगह, हाँ, और अपनी जगह मल रखी है। उनके ऊपर आपने पीला पंजा नहीं चलाया। आपने चलाया तो गरीब बस्ती के ऊपर, रेहाड़ी में जाके आप पीला पंजा चलाते हैं, नई बस्ती के अंदर आप पीला पंजा चलाते हैं। तो हमारा ये मानना है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज तुगलकी फरमान दिल्ली से जारी करती है, अब आम आदमी पार्टी उसका कड़ा विरोध करती है। लेकिन अब तो कुछ लीडर ये भी कह रहे हैं कि पहले शेर थे, अब बकरी बन चुके हैं, अब बिल्ली बन चुके हैं। क्या लग रहा है कि अब कुछ बनने की और जा रहे हैं कि या वोट मांगने की ओर जाएंगे? देखिए, वो शेर और बिल्ली की कहानियां वो कब मानते थे और आज मानने लगे हैं, उन पे मैं नहीं जाना चाहती। मेरा मानना ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू में शीर्ष नेतृत्व है वो है रविंदर रैना जी। 15 दिन पहले वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जाते हैं और मेयर ऑफ जम्मू के साथ एक कॉरपोरेटर्स को संबोधित करते हैं और पूरे जम्मू में लोगों को एक विश्वास दिलाते हैं कि इस तरह का कोई भी कर, कोई भी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ठीक 15 दिन के बाद ये नोटिफिकेशन जारी हो जाती है कि 1 अप्रैल से ऐसा लगने जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से, बड़ी दयनीय परिस्थिति है आज रविंदर रैना जी की, कि उनको जब जम्मू कश्मीर की भाजपा की इकाई को दिल्ली केंद्र लग रहा है कि ये भस्मासुर बन चुके हैं, जिस चीज पे हाथ रखते हैं वो भस्म हो जाती है। देखिए, जब वो भाजपा की जम्मू की यूनिट को सीरियसली नहीं लेती तो जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या सीरियसली लेती होगी? उनके लिए सिर्फ ये एक टैक्स वसूली का केंद्र बन गया। भस्म तो ये खुद हो जाएंगे।
ये मेरी बात मान लीजिए। भस्मासुर जब लगे थे ना शिव जी के पीछे, तो तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था और भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ रख लिया था। अब ये जम्मू की जनता इनको भस्म करेगी और शुरुआत जम्मू कश्मीर से होगी, ये मैं आपको याद दिला दूं। और आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा यहाँ पर हम इलेक्शन इसका का? कड़ा विरोध करते हैं और हम आज जनता हमारे साथ है। वो जम्मू कश्मीर में आज आम आदमी पार्टी के अलावा तो कोई विकल्प भी नजर नहीं आता जो ऐसी नीतियां दे सके जो लोगों के फेवर में हो, जो लोगों को एक अच्छे हॉस्पिटल्स दे सके, एजुकेशन फैसिलिटीज दे सके, अच्छी बिजली की सुविधाएं दे सके, 300 यूनिट फ्री बिजली की दे सके, पानी दे सके अच्छा। तो सिर्फ मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ही इकलौता ऐसा विकल्प। यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली है 370 के बाद यहाँ पर नई पार्टी बहुत सी बनी, दफ्तर भी सरकारी मिल गए, सरकारी कोठी भी मिल गई, लेकिन आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में इस वक्त कहीं ना कहीं एमसीबी भी जीत चुकी है, अपनी सरकार भी है, हमारी नेशनल पार्टी है देखा जाए, और हमें दफ्तर नहीं मिलता। आज जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको सरकारी बंगले मिलते हैं, उनको सरकारी दफ्तर मिलते हैं, उनको पीएसओस मिलते हैं, उनको गाड़ियां मिलती हैं सरकारी। लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी जो एक नेशनल पार्टी है, हम एक दफ्तर की मांग स्टेट डिपार्टमेंट से करते हैं, लेकिन पिट्टी पॉलिटिक्स के पीछे वो हमें दफ्तर नहीं देते। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि आज जो द्वेष की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जम्मू के लोगों के साथ, और वो द्वेष इसलिए है कि पिछले 70 सालों में जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे कभी विश्वास नहीं दिखाया था। बहरहाल देख लीजिए, पिछले 70 सालों से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास नहीं दिलाया, ये नम्रता जी का कहना है। बहरहाल यहाँ पर लगातार वो जीते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगली बार जब वोट मांगने की बारी आएगी तो किस तरह से काम चलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी में आपको बता दूं, दिल्ली में एमसीबी भी जीत चुकी है और सरकार भी उन्हीं की है, लेकिन जम्मू में उनका ऑफिस नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये इस वक्त प्रॉपर्टी टैक्स का जो विरोध है ये वो कर रहे हैं, जनता इनके साथ है, ये इनका कहना है। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। नमस्कार।